बोलिए गायत्री माता की जय। आइए आज गीता चिंतन में हम अध्याय 5 श्लोक नंबर 10 और 11 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है और कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर देता है, वह पुरुष कमल में, जैसे जल में से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जब हमें विचार करिए कि अगर हमें बाज़ार गए हों और बाज़ार में जाकर के जो कुछ भी खरीदें वह सब लेखा जोखा हम अपने माता पिता को अगर दे दें तो लाभ हानि का ठेका किसका होगा? माता पिता का होगा। ठीक इसी तरह संसार रूपी बाजार में अगर हम आए हैं तो अगर हम सारे कर्मों को परमपिता परमात्मा को जब अर्पित कर देंगे तो फिर हमारे जीवन का लाभ हानि का ठेका किसका होगा? भगवान का होगा। बंधन मुक्ति का किसका होगा? भगवान का होगा। इसलिए वह व्यक्ति इस संसार में रहते हुए कर्म करते हुए भी वह लिप्त नहीं होता। जैसे जल में कमल रहता है, कमल का पत्ता देखेंगे आप, कमल का पत्ता जल के ऊपर ही रहेगा, मगर उसके ऊपर जल डालिए तो जल छिटक जाएगा, जल उसको जो है वो गीला नहीं कर सकता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदपत्रमिमांसः कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो कर्मयोगी हैं, योग का मतलब ही होता है, योगी का मतलब ही होता है, योग साधने का मतलब ही होता है निष्पाप बन जाना, अपने आप को निष्पाप बना लेना। और पाप हमसे होते हैं आसक्तियों के कारण। हमारी जहाँ भी आसक्ति होगी उस आसक्ति को पूरा करने के लिए, उसके सुख के लिए हम न्याय अन्याय भूल जाते हैं। मान लीजिए कोई पिता किसी पुत्र से बड़ी आसक्ति रखता है तो उसके 4 बेटे हैं, किसी एक से आसक्ति ज़्यादा है तो वह क्या करेगा? वह अन्य 3 का जो है का हिस्सा भी उसको देने का प्रयास करेगा। यद्यपि माता पिता कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो मुखिया को, पिता को, माता को कैसा होना चाहिए कि जितने बच्चे आपके हैं उन पर सब समान रूप से सबको आप प्रेम करें, सबको समान रूप से जो आपके पास में है उसको बंटवारा करें, उसको दें। मगर आसक्ति कहीं एक जगह हो गई है और उससे ऐसा लगता है कि यही हमें सुख देगा, तो क्या होता है कि जो है उन दोनों का हक भी, तीनों का हक भी छीन करके आप एक को ही देने का प्रयास करेंगे और आपका कर्म बंधन मजबूत हो जाएगा। नरक जाने से आपको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए कर्मयोगी जो होता है वो ममता की बुद्धि से मुक्त होता है, निर्ममो, ममता से, और ममता ही बांधने वाली होती है, ममता ही गलत काम करवाने वाली होती है। केवल वह इंद्रिय मन से जो कर्म करता है, बुद्धि से कर्म करता है, वह सारी आसक्तियों का त्याग करके केवल आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए कार्य करता है, उसी का कल्याण होता है। बोलिए गायत्री माता की जय।